हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड में आपको किस तरह के चार्जेस जो हैं वो देने होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो बैंक है वो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो क्या कुछ चार्जेस आपको लगाते हैं, डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो पहली बार देख तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर स्क्रीन देखिए और स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ 18 आपने वेबसाइट कभी ना कभी देखी होगी। तो वहाँ पर जो ये अपडेट है वो आया था और उनका रेफरेंस मैं देना चाहूँगा, वहाँ से मैंने देखा था। क्रेडिट कार्ड पर देने होते हैं ये 7 चार्जेस, ऐसे आपकी जेब काटते हैं बैंक, इस तरह से करके लिखा हुआ है। क्रेडिट कार्ड पर देने होते हैं 7 चार्जेस, ऐसे आपकी जेब काटते हैं बैंक, ये उनका स्टोरी में जो है वो पहले देखने को मिल गया था। देश में क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ता जा रहा है। आपको भी पता होगा, ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड जो है वो लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनका क्रेडिट कार्ड उनको मिल जाए। कार्ड का इस्तेमाल करने वाले कई यूजर्स चार्ज पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि आप यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ, तो कई बार जो चार्जेस होते हैं हमें उसका ध्यान ही नहीं होता है कि क्या कुछ चार्जेस वहाँ पे लगने वाला है। उसके साथ साथ ही एनुअल जो चार्जेस की अगर हम बात करें तो एनुअल मेंटेनेंस फीस साल में एक बार ली जाती है, जो कि आपको क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको देना होता है। कई क्रेडिट कार्ड अब लाइफ टाइम फ्री भी मिलने लगे हैं, तो अगर फ्री है तो नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर कैश एडवांस फीस भी ली जाती है, यानी कि अगर आप एटीएम से जा करके क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके कैश विड्रॉल करते हैं, जो कि कैश लिमिट एक अलग से आपकी शो होती है आपके क्रेडिट कार्ड में, तो वहाँ पे आपको चार्जेस जो है वो देखने को मिल जाता है कि जो कैश एडवांस फीस जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। लिमिट से ज़्यादा खर्च करने पर बैंक ओवर लिमिट फीस ऐंठते हैं, यानी कि अगर आप जो लिमिट आपकी मिली है मान लीजिए 30,000 की और आपने वहाँ पे 31,000, 32,000, 35,000 कर दिया, तो ओवर लिमिट के फीस भी आपसे ली जाती है। उसके साथ साथ ही लिमिटेड अमाउंट नहीं चुकाने पर लेट पेमेंट चार्ज लगता है। देखिए, जब बिल आता है तो आपका एक तो पूरा अमाउंट ड्यू लिखा रहता है और मिनिमम ड्यू लिखा रहता है। तो मिनिमम ड्यू अगर आप नहीं चुकाते हैं, मिनिमम अमाउंट नहीं चुकाते हैं, तो उसमें लेट पेमेंट चार्जेस भी आपको देखने को मिल जाता है। एनुअल परसेंटेज रेट एपीआर कार्ड के बिल पर असर करता है। एनुअल परसेंटेज जो रेट है वो अगर आप लोन लेते हैं या फिर ओवरड्यू होता है या फिर ईएमआई वगैरह लेते हैं तो उस पर फिर एक अलग तरह का चार्ज होता है, शायद उसके बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। क्रेडिट कार्ड लेन देन पर जीएसटी के तहत टैक्स वसूला जाता है। जब आप क्रेडिट कार्ड एनुअल फीस आपकी आती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि 18% जीएसटी लग करके आपका जो एनुअल फीस है वो आता है, तो कई बार जीएसटी जो है वो आपको चार्जेस के साथ साथ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप वहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन आपने क्रेडिट कार्ड से की और उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो कन्वर्ट इनटू ईएमआई आप करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस जो लगती है, एक तो वो परसेंटेज लगता है आपका 1% या 2% प्रोसेसिंग फीस लगती है, 3% लगती है, प्लस जीएसटी भी उसमें ऐड हो जाता है। तो जीएसटी का जो चार्जेस है वो भी आपसे यहाँ पर लिया जाता है। और विदेश में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कंपनियां फॉरेक्स मार्कअप फीस वसूलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल आप यूज़ करते हैं तो आपको चार्जेस देखने को जो है वो मिल जाता है। तो ये है क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो ये जो चार्जेस है आपसे लिए जाते हैं और कई बार आपको ध्यान में भी नहीं रहता है। अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है या उस अमाउंट से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं आपको समझ आ गए होंगे कि क्या क्या लगते हैं। और आपको बता दूं कि जैसे एनुअल फीस की बात यहाँ पे कही गई, तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे जो एनुअल फीस है वो कई कार्ड हैं जो वो लाइफ टाइम फ्री हैं, तो वहाँ पे वो चार्जेस आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपके पास एनुअल लाइफ टाइम फ्री नहीं है तो एनुअल चार्जेस जो है वो देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड के, तो वो जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। @ टाइम्स नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर आपसे बातचीत हो सकती है। कुछ शेयर करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सादा टाइम्स ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल और है जहाँ पे आपको ब्लॉग देखने को मिल जाता है, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।